नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार बाई धर्मेंद्र पर। आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुरी बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था? उत्तर है कन्हैयालाल। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था? उत्तर है 23 वर्ष। इसके महत्वपूर्ण तथ्य: 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की भारतीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी? उत्तर, मुजफ्फरपुर जेल में। इसकी महत्वपूर्ण तथ्य: मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उन्हें ब्रिटिश किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 11 अगस्त 1908 को बिहार में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है सूर्यसेन को। इसके महत्वपूर्ण तथ्य: सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। वह एक बंगाली क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान दिया। उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1930 में चटगांव छापे का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न, पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? उत्तर है सत्यमेव जयते के लिए। इसके महत्वपूर्ण तथ्य: पंडित मदन मोहन मालवीय को सत्यमेव जयते के लिए नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव में भी काम किया था 1909 से 1920 तक। अगला प्रश्न, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या की थी? उत्तर उधम सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांतिकारी में किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? बाघा जतीन। महत्वपूर्ण तथ्य: बाघा जतीन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी। 1906 में युवा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी द्वारा बाघ जतीन उपाधि अर्जित की गई जब उन्हें 3 घंटे तक अकेले रॉयल टाइगर बंगाल टाइगर के साथ लड़ाई लड़ी थी और उसे खंजर से मार डाला था। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती मामले में किस राज्य में हुआ था? उत्तर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य: काकोरी ट्रेन डकैती 3 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास एक गांव में हुआ था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, बनवारीलाल आदि आरोपित थे। अगला प्रश्न, लंदन में सर विलियम कर्जन वायलिन की हत्या किसने की थी? उत्तर है मदन लाल। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहाँ के थे? उत्तर है उड़ीसा के। महत्वपूर्ण तथ्य: वीरेंद्र साई उड़ीसा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 से पहले ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने विद्रोह शुरू कर दिया था और झांसी की रानी तथा टाटा टोपे कुंवर सिंह अन्य के नेतृत्व में संघर्ष के बाद 1857 से 64 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपना गोरिल्ला युद्ध जारी रखा था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1932 में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य: अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। यह भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन था। अगला प्रश्न, किसने विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला प्रथम भारतीय था? बाकाजी कामा। महत्वपूर्ण: 1807 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय बीकाजी कामा था।
अगला प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1876 में। महत्वपूर्ण तथ्य, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर, एन जी रंगा। महत्वपूर्ण तथ्य, एन जी रंगा आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और किसान आंदोलन में उसकी योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति से पद्म विभूषण से प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन के अंत की वजह बनी थी? उत्तर, चोरी चौरा कांड। महत्वपूर्ण तथ्य, चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय संगठन सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह द्वारा किया गया था? उत्तर, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन। महत्वपूर्ण तथ्य, HSRA एक क्रांतिकारी संगठन है जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थप्पा और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। अगला प्रश्न, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? उत्तर, पोर्ट ब्लेयर में। अगला प्रश्न, यह कथन है, मुझ पर किए गए एक एक प्रहार भारत में ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? उत्तर, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, यह कथन बम और पिस्टल क्रांति नहीं लाती, क्रांति की तलवार विचारों की धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? उत्तर, भगत सिंह के द्वारा किया गया वाक्य है। अगला प्रश्न, 23 मार्च को भारत में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की पुण्यतिथि पर भारत में किस दिवस के रूप में श्रद्धांजलि के रूप में जाना जाता है? उत्तर, शहीद दिवस के रूप में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, जबकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में भी शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मित्र मेले एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर ने किस वर्ष की थी? उत्तर, 1899 में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, 1899 में वीर डी सावरकर और उसके भाई गणेश सावरकर ने एक क्रांतिकारी समाज मित्र मेले की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किसने दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया था? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस। महत्वपूर्ण तथ्य, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वह कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी बने थे, 1938 और 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया गया था। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में किस शहर से शुरू किया गया था? उत्तर, मुंबई से। इसकी महत्वपूर्ण तथ्य, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई सत्र से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। पहली बार भारतीय तिरंगा झंडे को ग्वालियर टैंक मैदान में अरुण असफ अली ने फहराया था। अगला प्रश्न, बरदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर, 1928 में। यह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, किस स्थान पर श्री राजगोपालाचारी ने 1930 में नमक कानून तोड़ा था? उत्तर, तंजौर जिले में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य,
श्री राजगोपालाचारी ने 1930 में तत्कालीन तंजौर जिले में नमक कानून तोड़ा था। स्वतंत्रता भारतीय पहले राज्यपाल श्री राजगोपालाचारी ही थे। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उसे लगी चोट में किसी ने दम तोड़ दिया? उत्तर, लाला लाजपत राय ने 1928 में। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य, गदर पार्टी का गठन 1913 में हरदयाल और सोहन सिंह ने किया था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? उत्तर, 1897 में। महत्वपूर्ण तथ्य, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1893 में रामकृष्ण परमहंस के एक प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह हुगली नदी पश्चिम बंगाल के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर, ज्योतिबा फुले ने। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, 1873 में ज्योतिबा फुले सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधन समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी, जिसका उद्देश्य निचली जाति के लोगों को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा का प्रचार करना था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य, केसरी एक मराठी अखबार है जिसकी स्थापना 1881 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।